Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। चुनाव प्रचार के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत पर तिहाड़ जेल से निकले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अब उन्हें 2 जून को ही सरेंडर करना पड़ेगा। दरअसल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मेडिकल जांच के लिए अपनी जमानत को 7 दिन बढ़ाने की मांग की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली की आबकारी नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी से पहले उन्हें 9 बार पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन वह पेश नहीं हुए थे। केंद्रीय जांच एजेंसी ने उन पर घोटाले में मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप लगाया है। केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन कोर्ट ने केजरीवाल को देश में हो रहे लोकसभा चुनाव के चलते अपनी पार्टी का चुनाव प्रचार करने के लिए 10 मई से 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी थी। इसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा, लेकिन सोमवार को दिल्ली सीएम केजरीवाल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका में दिल्ली के सीएम ने मेडिकल जांच के लिए अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की मांग की थी। अपनी याचिका में केजरीवाल ने कहा था गिरफ्तारी के बाद उनका 7 किलो वजन घटा है। इतना ही नहीं, उनका कीटोन लेवल भी बढ़ा है। ऐसे में ये लक्षण किसी गंभीर बीमारी के हो सकते हैं। मैक्स के डॉक्टरों ने जांच की है। अभी पीटी, सीटी स्कैन और कई टेस्ट करवाने की जरूरत है। ऐसे में उन्हें इन जांच के लिए 7 दिन की मोहलत दी जाए। केजरीवाल ने 26 मई को दायर अपनी नई याचिका में कहा था कि वह जेल लौटने की निर्धारित तारीख 2 जून के बजाय 9 जून को जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करेंगे। बता दें, केजरीवाल की ओर से मंगलवार को इस याचिका पर तुरंत सुनवाई की मांग की गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन बेंच ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया था। अवकाशकालीन बेंच ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि वह सुनवाई का अनुरोध चीफ जस्टिस से करेंगे। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की ओर से देर से आवेदन दाखिल करने पर भी सवाल उठाए थे। जस्टिस AS ओक की बेंच ने कहा 17 मई को मुख्य मामले पर आदेश सुरक्षित रखा गया। उस बेंच के एक सदस्य जज पिछले सप्ताह अवकाशकालीन बेंच में थे। आपने तब क्यों नहीं यह मांग रखी? कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने इस याचिका पर सुनवाई से मना कर दिया है। एससी की ओर से कहा गया है कि कोर्ट ने 17 मई को केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने नियमित जमानत के लिए निचली अदालत जाने की छूट दी थी, इसलिए आवेदन पर सुनवाई नहीं हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब ये तय हो गया है कि चुनाव परिणाम आने से पहले यानी 2 जून को ही अरविंद केजरीवाल को पुनः एक बार जेल जाना ही पड़ेगा। शुरू हो चुका है काउंटिंग का काउंटडाउन।
4 जून को मिलेगी नई सरकार। आई इंडिया पर देखें 80 सीटों का हाल। मतगणना की महाकवरेज 4 जून को सिर्फ और सिर्फ आई इंडिया पर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।